परमपिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपकी महिमा अपरंपार है और आपके कार्य अद्भुत हैं और आपकी सामर्थ्य अपरंपार है। आप हम सब के जीवनों को अपनी महिमा में परिवर्तित करके अपनी महिमा के में खड़ा करते हैं और अपने पुत्र के सदृश बनाकर हम सबको प्रकट करना चाहते हैं ताकि हम सबका जीवन आपकी महिमा का कारण बने। हम वो बने जो आप हमें बनाना चाहते हैं और हमारे जीवन से वो कार्य हो प्रभु जो आप करना चाहते हैं। सारी बातें आपकी ओर से हमारे जीवन में पूरी की जाती हैं ताकि आपकी महिमा प्रकट हो। हम इसी बात को अपने जीवन में ग्रहण करके समर्पित होते हैं और समर्पित होते जाते हैं ताकि हम सबका जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 26, आज 26वां सेशन है। हाउ टू ऑब्टेन विजडम। हाउ टू ऑब्टेन विजडम का मतलब होता है कि बुद्धि कैसे प्राप्त करें। ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना। कैसे बुद्धि प्राप्त की जा सकती है? स्कूल जाकर? कुछ आपको अगर आइडिया हो। बुद्धि को हिंदी में मालूम क्या बोलते हैं? प्रज्ञा। प्रज्ञा। ज्ञान अलग चीज है, बुद्धि अलग चीज है। कल हमने ज्ञान के विषय में जाना था। बुद्धि का मतलब होता प्रज्ञा, विजडम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, बुद्धिमता। और जिसके पास ये होती है उसको कहते हैं बुद्धिमान या वाइज मैन। और ये प्राप्त करने वाली, देखिए ज्ञान क्या चीज है? प्राप्त करने वाली। ना ज्ञान किसी को दिया जा सकता, ना किसी से छीना जा सकता, प्राप्त किया जा सकता है। कौन प्राप्त कर सकता है? सब प्राप्त कर सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन लोगों का मन ज्ञान प्राप्त करने में नहीं लगता है क्योंकि ज्ञान एजुकेशन को कहते हैं, शिक्षा को कहते हैं। शिक्षा आपको अच्छी नहीं लगती। बच्चे को अगर सख्ती से बचपन में इसके लिए भेजा ना जाए और इसके लिए प्रेरित ना किया जाए और घर में माहौल ना हो, बच्चा पढ़ नहीं सकता। ज्यादातर घरों में शिक्षा का माहौल नहीं होता, वहां बच्चे नहीं पढ़ते क्योंकि शिक्षा एक ऐसी रूखी चीज होती है जिसमें आपका मन, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा, नहीं लगता। नीरस चीज होती है। जब तक आपको खुद इंटरेस्ट नहीं होगा, आपको ज्ञान दिया नहीं जा सकता, शिक्षा दी नहीं जा सकती। ये प्राप्त करने वाली चीज है। अब आपको मन में एकदम हल्का महसूस होना चाहिए कि कोई ज्ञान आपको दे नहीं सकता, लेकिन ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? मन आपको लगाना है और पढ़िए, हर समय पढ़िए, पढ़ने की आदत डालिए। आंखों का प्रयोग पढ़ने में कीजिए, देखने में मत कीजिए। ज्ञान वही प्राप्त करता है जो पढ़ने का शौकीन होता है, वरना ज्ञान बहुत कोसों दूर रहेगा आपसे, ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। दूसरी बात यह है प्रज्ञा, विजडम। प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पहले ज्ञान प्राप्त करना होता है। अरे ये तो बड़ी मुश्किल चीज हो गई। आपको बुद्धि चाहिए जिसे विजडम कहते हैं, किसको मिलती है? इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। ज्ञान का मतलब क्या है? शिक्षा। आप शिक्षित नहीं होंगे, आपको ये नहीं मिलेगा। जो शिक्षित लोग होते हैं, ये शिक्षा का मूल होता है, यानी शिक्षा प्राप्त करने से जो उसका मूल तत्व है वो है बुद्धि, ये मिलती है। जो शिक्षित नहीं होता उसके पास बुद्धि नहीं होती और दी नहीं जा सकती। और ये कैसे मिलता है? व्यक्ति को पहले ज्ञान प्राप्त करना होता है और फिर उस ज्ञान से एक अच्छा निर्णय लेने के लिए दृढ़ विश्वास का उपयोग करना होता है। यानी दृढ़ विश्वास का उपयोग, आपको ज्ञान मिलता है, ज्ञान से आपको निर्णय लेना पड़ता है, वो भी दृढ़ विश्वास के साथ। और लेने के लिए दृढ़ विश्वास का उपयोग करना पड़ता है। निर्णय लेने की शक्ति, साहस और आत्मविश्वास के बिना कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान या ज्ञानी क्यों ना हो, अगर वो सही या गलत में अंतर नहीं कर सकता तो उसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं माना जा सकता। आपको निर्णय लेने नहीं आते हैं तो आप बुद्धिमान नहीं हैं।
और इसके बाद इसके विषय में एक और महत्वपूर्ण बात है, जीवन में इसका प्रयोग। बुद्धि हमको और आपको अपनी बुद्धिमत्ता, सम्मान, लाभ, स्वास्थ्य, प्रेम और शक्ति को सही तरीके से चुनने में मदद कर सकती है, चुनाव करने में। चॉइस इसीलिए बोला जाता है। आपके जितने भी चुनाव हैं आप जीवन में कर रहे हैं, जिन दोस्तों को आप चुन रहे हैं, जिस मार्ग को आप चुन रहे हैं, जिन जिन चीजों का आप चुनाव कर रहे हैं, वो चुनाव देखकर हम बता देंगे आपके पास आप बुद्धिमान है कि निर्बुद्धि है। आपके चुनाव से पता चल जाएगा, क्योंकि यही हमारे जीवन के हर क्षेत्र में काम करती बुद्धि। हाँ, दूसरे शब्दों में ज्ञान अपने ज्ञान या शक्ति का बेहतर तरीके से उपयोग करना चुन रहा है। यानी बुद्धिमान जो है वो अपने शक्ति का प्रयोग या अपने जीवन में ज्ञान का प्रयोग बहुत समझदारी से करता है। इसी से पता चलता है कि वो बुद्धिमान व्यक्ति है। इसीलिए बुद्धि जो है ये बहुत आसानी से मिल जाने वाली वस्तु नहीं है। ये हमारा सॉफ्टवेयर के लिए, सॉफ्टवेयर का मेन समझ लीजिए कार्य यही है। इसी के आधार पे सॉफ्टवेयर काम करता है। और बुद्धि के विषय में हम आपको कुछ एक्स्ट्रा अलग से बताते हैं। बुद्धि मन की एक क्षमता है, आपके मन की, माइंड की कैपेसिटी है या क्षमता है, जो हमें जीवन को ईश्वर के दृष्टिकोण से समझने की अनुमति देती है। और जब तक ये नहीं होती है, हम ईश्वरीय दृष्टिकोण से ईश्वर को कभी नहीं समझ सकते। इसके लिए एजुकेशन इसीलिए दी जाती है। बाइबल स्टडी का मेन काम है एजुकेट करना, आपको स्पिरिचुअली एजुकेट करना, ताकि आप उस एजुकेशन को कंप्लीट करें। नीति वचन की पूरी पुस्तक में सुलेमान हमें बुद्धि प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पूरी पुस्तक नीति वचन की वो एक प्रोत्साहन की किताब है कि आप उसको लगातार पढ़ेंगे। और उसमें 31 अध्याय हैं। आप प्रतिदिन एक अध्याय पढ़िए, प्रतिदिन, जब तक कि आपके अंदर बुद्धि काम ना करने लगे। रोज एक चैप्टर, 31 अध्याय, 31 दिन होते महीने के। आप दिन के हिसाब से अध्याय चुनिए और रोज पढ़िए, ताकि आपको पता चले कि परमेश्वर के वचन में बुद्धि प्राप्त करने के लिए, ना समझ लोगों के लिए, इमेच्योर लोगों के लिए परमेश्वर ने एक पूरी पुस्तक रखी हुई है, जिसे नीति वचन कहते हैं। और पूरी पुस्तक सुलेमान हमें बुद्धि प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वो कहते हैं कि जिन्हें ज्ञान मिलता है वे जीवन से प्रेम करते हैं। बुद्धि प्राप्त करना सोना प्राप्त करने से उत्तम है। और दुनिया में देखिए, लोग सोने की प्राप्ति में ज्यादा मन लगाते, बुद्धि नहीं चाहिए। और बुद्धि प्राप्त करना सोने से उत्तम है, और जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वे जीवन पाते हैं और प्रभु से अनुग्रह प्राप्त करते हैं। कौन? जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। डेली आपको जो शिक्षा दी जा रही है, यही तो ज्ञान है। आप रोज भरिए अपने मन में। जब तक आप इन बातों के अनुरूप सोचने, बोलने, चलने, सुनने ना लगे, तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर नहीं होगा। ये पूरा एकदम स्पष्ट बात है। फिर भी सबोपदेशक 7 अध्याय उसके 23 और 24 में सुलेमान यहां पर एक बात कह रहा है। सुलेमान कौन है? दाऊद बादशाह का बेटा। वो यहां पे द वाइजेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, उसकी बातें हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर भेजने के लिए है, क्योंकि यीशु मसीह सुलेमान से बड़ा है। बुद्धि और ज्ञान के समस्त भंडार उसके पास है, तो हमको सुलेमान की बातें उस भंडार के पास भेज रही है। 7 अध्याय, सबोपदेशक 7 अध्याय उसका 23 और 24 पद पढ़िए। यह सब मैंने बुद्धि से जांच लिया, मैंने कहा मैं बुद्धिमान हो जाऊंगा, परंतु ये बात मुझसे, यानी मैं नहीं हो पाया। मैं ये सोचता था कि मैं ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान से भंडार भर लूंगा और मैं बुद्धिमान हो जाऊंगा, लेकिन ये मेरे से नहीं हुआ। जी, वो जो दूर और अत्यंत गहरा है, उसका भेद, ये किसके लिए बोल रहा? परमेश्वर के लिए। उसका भेद कौन प्राप्त कर सकता है?
मैं बुद्धिमान होने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं, लेकिन ये मेरे से परे था। जो कुछ भी अस्तित्व में है वो बहुत दूर और सबसे गहरा है, इसे कौन खोज सकता है। सौभाग्य से पवित्र शास्त्र हमें इस क्षेत्र में निर्देश प्रदान करता है। ज्ञान कैसे प्राप्त करें, इसके लिए यहां पर 4 बातें लिखी हुई हैं। सबसे पहला नियम क्या है? 4 नियम बताते हैं आपको। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहला है परमेश्वर का भय, परमेश्वर से डरो। हर जीवन के हर निर्णय में, हर कार्य में परमेश्वर से डरो। दूसरा, बुद्धि प्राप्त करने की इच्छा रखो। और फिर तीसरा, बुद्धि के लिए प्रार्थना करो प्रभु, क्योंकि हमने संडे को क्या बताया था, जिसके पास बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, वो बिना उल्हाना दिए देगा। तो परमेश्वर से मांगो। और फिर है परमेश्वर के वचन का अध्ययन करो, बाइबल स्टडी। अब बताइए, इन 4 पॉइंट के अलावा उसने कोई दूसरा बताया? साधना करो, प्रार्थना करो, कुछ बताया? और दुनिया के सब लोग सारे कुकर्म कर रहे हैं और सारे कर्म कांड कर रहे हैं, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे। कहां से मिल जाएगी? चाहते समय के मिल जाए, लेकिन मिलेगी इसलिए नहीं क्योंकि इच्छा नहीं है और उसका रास्ता पूरा यानी फॉलो नहीं कर रहे, फॉलो द इंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा। आप अपने मन से, अपनी तरीके से, अपने स्वार्थ के लिए बुद्धि को प्राप्त करना मांग रहे। बुद्धि आपके स्वार्थ से, आपके लिए, आपके स्वार्थ की चीज नहीं है कि जिसे आप कहें वो बुद्धि है। बुद्धि परमेश्वर की ओर से, ये परमेश्वर की आत्मा का गुण है, पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा बुद्धि का आत्मा है और परमेश्वर बुद्धि का मूल है। तो बिना परमेश्वर के आपको कहां से मिल जाएगी? इसीलिए परमेश्वर का वचन हमसे सीधे बॉर्न अगेन की बात करता है। और हमने आपको बहुत पहले बता दिया था, बॉर्न अगेन होना कोई ऐसी चीज नहीं, वह चेत जाना, आत्मा का जाग जाना, जागृत हो जाना। नहीं जागृत हो रही है, आप जबरदस्ती कुछ भी करके उस आत्मा को जगा नहीं सकती। आत्मा को जगाने के लिए शरीर की क्रिया नहीं चाहिए। आत्मा को जगाने के लिए मन आपका केंद्रित होना चाहिए। मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज, मन चंचल। चंचल मन को आप इस शरीर में लेकर चाहे कितना भी चक्कर मार लीजिए, आपको बुद्धि और ज्ञान नहीं मिलेगा। जब आपके मन में समझ होगी ना, घर बैठे मिल जाएगा। ये वो ज्ञान है जो आपको आपकी जगह पे मिल रहा है। और इसी के लिए लोग कोशिशें कर रहे हैं और जो शारीरिक प्रयास कर रहे हैं वो विफल। इसमें शारीरिक प्रयास नहीं चाहिए, इसमें मन का केंद्रित होना जरूरी है, और मन किसी का केंद्रित है नहीं। मेरे साथ कुछ पद हम देखेंगे इसके विषय में, और वो आपको मिलेगा नीति वचन की पुस्तक, नीति वचन की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 13 से 18 पद पढ़िए। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो, अरे वो बहुत यानी भाग्यशाली, धन्य का मतलब वो भाग्यशाली है जिसको बुद्धि मिल जाए, जो बुद्धि पा जाए जी। और वो मनुष्य, अरे ये 2 चीजें बड़ी कीमती हैं, इनको यानी धन से कंपेयर किया जा रहा है। आपके पास कितना भी धन है और अगर आपके पास बुद्धि और समझ और ज्ञान नहीं है, आपका वो धन आपका कुछ समय बाद वो धन खत्म, आप फिर एकदम सड़क पे मिट्टी में मिले होंगे। क्या चीज नहीं थी जिससे धन नहीं टिका? बुद्धि, ज्ञान, समझ और अंतर्दृष्टि। ये 4 चीजें कॉम्बिनेशन में होनी चाहिए। जब तक ये कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में नहीं है तो आप चाहे कितना पढ़े लिखे हो, कितनी बड़ी नौकरी हो, कितना बड़ा बिजनेस हो, पूरा अंपायर नष्ट हो जाता है, ये चीज ना होने से। और घर में अगर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है तो पूरा परिवार टूट जाता है, नष्ट हो जाता है। ये कॉम्बिनेशन ना होने से, आपके जीवन में ये कॉम्बिनेशन बिना परमेश्वर की उपस्थिति, बिना आपके परमेश्वर में समर्पित जीवन के, ये कॉम्बिनेशन आपको प्राप्त होगा नहीं। आगे एक और, इसको आगे पढ़िए। क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बढ़कर है। आपके पास कितना भी पैसा आपको आ रहा हो, लेकिन अगर बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, तो वो सब जैसे आएगा दुगनी स्पीड से निकल भी जाएगा। और उसका लाभ
चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वो मूंगे से अधिक अनमोल है। और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से किसके? बुद्धि के तुल्य कुछ नहीं। आप एक तरफ दुनिया, पूरी दुनिया को रख दीजिए और एक तरफ बुद्धि रख दीजिए, क्या चीज भारी पड़ेगी? आपको मालूम है परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से पृथ्वी की नींव डाली, जो आज तक पृथ्वी चल रही है। बुद्धि क्या चीज है? फाउंडेशन। जी, किसके? बुद्धि के। इसका मतलब बुद्धि एक पर्सन है ना? अब बुद्धि और ज्ञान के समझ भंडार किसमें छिपे हैं? तो वो पर्सन कौन है? बुद्धि। इतनी आसानी से मिल जाएगी तुम्हें, है? उसको तुम चकमा देकर उसे प्राप्त करना मांगते हो। प्रार्थना करके लोग चकमा दे रहे हैं उसे, लेकिन वो नहीं खाएगा। हाँ, किसी भी तरीके से आप उसको धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि जिसकी बुद्धि से तो पृथ्वी की नींव डली, पृथ्वी सारी आज फंक्शन में बुद्धि से, उसके सामने तुम अपनी ये जो चवन्नी भर की बुद्धि है ना, उसका इस्तेमाल करके उसको धोखा देने की कोशिश करना बंद कर दो। ड्रामेबाजी बंद, पाखंड बंद, नाटक बंद, समर्पण शुरू। प्रभु हमें मालूम, आप हमें अंदर तक पूरी अच्छी तरीके से एक्सरे की नजर से देखते हैं। हम जो दिख रहे हैं या हम जो कोशिश कर रहे हैं दिखाने की, वो हम है नहीं, और जो हम हैं वो आपको छोड़ और कोई जानता नहीं। हम पर दया कीजिए। ये सच्ची प्रार्थना आपको बता रहे हैं, दिल से आप रोज ये कीजिए और उसके वचन में बहुत फोकस कीजिए कि इसका एक एक वचन बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है, वो बहुत अंदर जाके काम करने वाली चीज है, वो नहीं कर रही है। जी, बुद्धि किसके? बुद्धि के दाहिने हाथ में एक दाहिने हाथ में क्या है? दीर्घायु, और उसके बाएं हाथ में, अरे बाप रे, ये दो चीजों के लिए तो दुनिया बहुत परेशान है। धन और दाहिने हाथ में, बाएं हाथ में, और दाहिने हाथ में दीर्घायु। यानी अगर प्रभु मिल गया तो दीर्घायु क्या, अनंत जीवन भी मिल जाएगा और धन और महिमा भी मिल जाएगा। और ये सब चीज क्या है? ये एक पैकेज है बुद्धि। जी, उसके मार्ग आनंददायक हैं, थकेले नहीं है। आप जब प्रभु के मार्ग में चलते हैं और थके थके दिखते हैं, इसका मतलब आप उसके मार्ग में नहीं है। और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि, इसका मतलब बुद्धि ग्रहण करनी पड़ती है ना। आपने प्रभु को अभी तक ग्रहण नहीं किया कि वो मेरा प्रभु, दावे के साथ मेरा प्रभु। अपने मन से कहना है, दुनिया से नहीं कहना, अपने मन से, क्योंकि हमारा मन ही प्रभु के अधीन नहीं होता है। हे मेरे मन, दाऊद कहने लगा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। यानी अपने मन से बात कर रहा है, अपने भीतरी मनुष्यत्व से बात कर रहा है। हे मेरे मन यहोवा, आपका मन कभी भी उसको ग्रहण नहीं करेगा, पक्का बता रहे आपको। जी, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए उत्पत्ति में जीवन का वृक्ष आपने देखा था ना। जब आदम और हवा ने जो फल खाया था भले बुरे के ज्ञान का, उसी के बगल में जीवन का वृक्ष भी था। वहां से आदम और हवा को निकाला क्यों गया था? कहीं ऐसा ना हो कि वो मृत्यु के और पाप के वश में चले गए और उसी में वो जीवन का वृक्ष का फल खा ले और अनंत पापी बन जाए। तो परमेश्वर ने वहां से निकाल दिया था। तो उत्पत्ति के बाद आपको अगर जीवन का वृक्ष कहीं दिखेगा तो वो ये जीवन की पुस्तक में दिखेगा या नीति वचन की पुस्तक में दिखेगा। नीति वचन की पुस्तक को जीवन की पुस्तक भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये बुद्धि, समझ, ज्ञान, यानी ये कॉम्बिनेशन जिसको हम लेके चल रहे हैं, ये उसी की पुस्तक है। और ये पुस्तक माइंड ऑफ क्राइस्ट को रिवील करती है, खोलती है। ये दिस इज द ओपन, दिस बुक इज द ओपन माइंड ऑफ क्राइस्ट। प्रभु का मन खुला हुआ, ताकि आप देखें उसके मन में क्या क्या है। बुद्धि, समझ, ज्ञान और अंतर्दृष्टि, इसके विषय में यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये पूरी पुस्तक यीशु मसीह के मन को दिखाती है, माइंड ऑफ क्राइस्ट को। जी,
और जो उसको पकड़े रहते हैं वो धन्य है। बुद्धि को आपको पकड़े रहना है, बुद्धि आपको नहीं पकड़ेगी। प्रभु को आपको पकड़े रहना, प्रभु आपको नहीं पकड़ेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमको दिखे तब तो पकड़े, अदृश्य को कैसे पकड़ा जा सकता है? पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? मन की आंखें क्यों ज्योतिर्मय की जाती, ताकि हम प्रभु को देख सके जो आत्मा है। और पवित्र आत्मा इसलिए दिया ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक जीवन में बढ़ें और आत्मिक बातों की लालसा करें, आत्मिक दृष्टिकोण हमारा क्लियर हो। आत्मिक चीजों के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया, शारीरिक का इससे कोई मतलब नहीं। और शरीर में हम सब कुछ करना मांगते हो, पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर में कुछ भी संभव न था, ना है और ना कभी होगा। एक और पद पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा इसका 19 अध्याय, नीति वचन 19 अध्याय का 20 पद। सम्मति को सुन ले और शिक्षा को, देखिए ये भी ग्रहण करने वाली चीज है। शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अनंत काल में बुद्धि, यानी एट लास्ट जब यानी आपका जो जीवन का जो टोटल रिजल्ट है उसमें तू बुद्धिमान ठहरे, इसलिए शिक्षा को ग्रहण कर। ठीक, आगे इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। 1920 प्रोवर्ब्स 1920 इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज आ जाती है जहां पे हिंदी में, तो वहां हम इंग्लिश में इसलिए जाते हैं क्योंकि बहुत से लोग हिंदी को नहीं समझ पाते। हाँ, chapter 20 verse 9, chapter 19 verse 20. Here counsel, receive instruction. Instruction का मतलब क्या होता है? निर्देश। आपको प्रतिदिन क्या दिया जाता है? निर्देश। आपको रोज निर्देश को प्राप्त करना है। Receive instructions and ये आपको निर्देश क्यों दिया जा रहा था? ताकि आप उसमें से करेक्शन अपने अंदर देखें कि कहां हमको करेक्शन की जरूरत है, वहां करेक्शन करें। ये करना है कि कोई और आके करेगा? तो करेक्शन क्यों नहीं कर रहे लोग? आप करेक्शन नहीं करेंगे तभी बुद्धि नहीं आएगी जी। दैट यू मे बी वाइज इन द टाइम, यानी आने वाले समय में तू बुद्धिमान बन जाए। तो रोज करेक्शन करना है निर्देश प्राप्त करके। तो प्रतिदिन जो आपको दिया जा रहा है रोज बिना नागा, उसको कैसे प्राप्त करना है, उसको समझना है ध्यान से, और हमको अपने अंदर देखना है कि इसमें जो कमी है वो हमारे अंदर कहां है और उस पर हमें काम करना है। ये कमी को हम दूर करेंगे। हर एक को अपने अपने जीवन में खुद सेल्फ करेक्शन है, और पवित्र आत्मा सेल्फ करेक्शन के लिए ही दिया गया। एक और पद पढ़ दीजिए, 12 अध्याय का 15 पद। मूर्ख व्यक्ति जो होता है, मूढ़ को अपनी ही, उसको अपना चाल चलाना, अपना सोचना, अपना बोलना, अपने तौर तरीके, अपनी शैली उसको सही जान पड़ती, मैं सही जी। परंतु जो सम्मति यानी सलाह मानता है, बुद्धिमान कौन है? जो अपने आप को डिक्लेयर करे पड़ा हम तो बहुत अच्छे हैं, देखिए वो हमारे साथ इतना गलत करते हैं, मैं तो किसी के लिए कुछ बुरा भी नहीं सोचती हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों? अरे तुमने कैसे कह दिया मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचती? तुम्हारा वेरी गुड मिल रहा है और तुम्हारे आसपास के जितने लोग सबको तुम वेरी बैड कर रहे हो। करेक्शन करो, है ना? करेक्शन की क्या जरूरत है? अगर तुम गलत सोच में चले गए हो तो उस सोच में से प्रभु का वचन सुनो और करेक्शन करो ताकि उस सोच से बाहर आओ। ये तुम्हारा मन धोखे में चला गया कि तुमको कह रहा है कि तुम बहुत सही हो, बाकी सब लोग तुम्हारे लायक नहीं, ये तो बहुत खराब लोग हैं। लगता है ना ऐसा? कोई नहीं बोलेगा। 2 अध्याय नीति वचन 2 अध्याय नीति वचन 2 अध्याय का 6 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि कौन देता है? बुद्धि वहीं से मिलेगी, और ज्ञान और समझ की बातें किसके? जब प्रभु के मुंह से निकलती हैं तो प्रभु का मुंह कहां से पाओगे?
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति प्रभु का सेवक प्रभु नियुक्त करता। किसके लिए नियुक्त करता है? ताकि प्रभु के मुख की बातें उसके द्वारा तुमको सुनने को मिले, और उसके द्वारा, उसके मुख के द्वारा प्रभु तुम्हें डांटे, उसके मुख के द्वारा प्रभु तुम्हें सम्मति दे, उसके मुख के द्वारा, तो उसके मुंह का इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर का आत्मा, और उसका जीवन शैली तुम्हारे लिए ये रहे कि ये प्रभु का सेवक है कि नहीं है। चरित्र भी बहुत ध्यान रखना, क्योंकि हर एक, ऐसे तो सारे लोग अपने आप को प्रभु का मुख बता देंगे। एक और पद पढ़िए, भजन संहिता 111 अध्याय का 10 पद। भजन संहिता है, बुद्धि का मूल क्या चीज है? प्रभु का भय मानना बुद्धि का मूल या उसकी जड़ है, उसकी शुरुआत है जी। जितने प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि कैसी होती है? अच्छी होती है। तो बुरी बुद्धि कैसी होती है? यहां पे कुछ और कहा गया, इंग्लिश में चलिए तब आपको पता चलेगा। हिंदी और इंग्लिश में बहुत अंतर है। इंग्लिश में साम 111:111 वर्स 10, साम चैप्टर 111 111 अध्याय। द रेवरेंट फियर and worship of the Lord is the beginning of wisdom and skill. The preaching and the first essential, the prerequisite and the alphabet, a good understanding, wisdom and meaning have all those who do the will of the Lord. Their praise to him endures forever. यहां पे बड़ी डिटेल में बताया गया है कि जो परमेश्वर का वास्तव में भय मानते हैं उनका जीवन कैसा होता है और वो लोगों के बीच में क्या होते हैं। वो साधारण नहीं होते हैं, वो असाधारण होते हैं, लेकिन रहते साधारण तरीके से। एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, याकूब की पत्री 3 अध्याय उसका 13 पद। द बुक ऑफ जेम्स इन इंग्लिश, इसमें इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को, अब आप कहेंगे कौन से काम? धर्म के काम की बात नहीं कर रहा है, धोखा मत खाइएगा। वो अपने कामों को, कौन से कामों को? वो अगर विवाह कर रहा है तो विवाह के द्वारा इस बात को साबित करे कि वो समझदार है। कैसे? विवाह करने के बाद उसको हमको निभाना है, मैनेज करना है, एडजस्ट करना है और एनी हाउ उस रिश्ते में बने रहना है। यह है साबित करने का। और अगर हम माता पिता हैं, बच्चे हैं, तो बच्चों का पालन पोषण करके दिखाओ और उन्हें सह के दिखाओ, क्योंकि वहां भी तुम्हें मैनेज और एडजस्ट करना पड़ेगा। रिश्तों में अपने आप को साबित करके दिखाओ। उसका कहने का मतलब है अपने कामों के द्वारा। यहां पे धर्म के काम नहीं बोले गए। और ये परमेश्वर का जो वचन है और ये परमेश्वर की इच्छा और योजना है, वो कोई नहीं पूरी करना मांगता। सबके पास अपने अपने आर्ग्यूमेंट से, अपनी दलीलें, हम कैसे करते, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। तो फिर प्रभु के सामने दीन बन जाओ, कहो कि हम आगे योग्य हैं और हम पर दया कर। फिर धर्मी ना बनो जी। जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। वो नम्रता जो ज्ञान से उत्पन्न होती है, उस नम्रता के साथ अपने चाल चलन के द्वारा इन बातों को, अपने जीवन को वो करे, प्रकट करे कि हाँ मैं ऐसा कर रहा हूं। लेकिन ऐसा कोई मिलेगा नहीं, आपको कोई नहीं मिलेगा। सब इम्परफेक्ट हैं और सबको ये मान लेना चाहिए कि प्रभु के सामने हमें जैसा होना चाहिए हम नहीं हैं और हो भी नहीं सकते। एक और पद पढ़िए, फिर से आइए वहीं पे सबोपदेशक की पुस्तक में
उसका 7 अध्याय और उसका 12 पद पढ़ेंगे। क्योंकि बुद्धि की आड़, ओ जैसे रुपए आपके पास फिक्स डिपॉजिट होता है, आपके पास धन जब बैंक में होता है तो आपको आड़ रहती, बैकअप रहता है ना, क्या रे कोई मुसीबत होगी तो मेरे पास बैकअप है, काम चलेगा, है ना। बुद्धि भी वैसे ही है, हो सकता है आपके पास पैसे ना हो लेकिन एक और कीमती चीज है। और जैसे पैसा प्राप्त करना दुर्लभ है, उसे भी प्राप्त करना दुर्लभ है, लेकिन पैसा आप साम दाम दंड भेद करके प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि को साम दाम दंड भेद से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो अब आपको ये प्राप्त करनी है, और ये कैसे काम करती है? बैकअप का काम करती है जी। परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि से उसके रखने वालों के प्राण की, अरे एक बार पैसा रखने वाले के प्राण चले जाएंगे पैसे के चक्कर में, लेकिन बुद्धि अगर आपके पास है तो बुद्धि आपके प्राणों को बचाती रहेगी, वो आपकी रक्षा करेगी। तो हमें सबसे ज्यादा जो कीमती धन लगा नीति वचन के अनुसार वो बुद्धि, ज्ञान, समझ और अंतर्दृष्टि है। ये अगर मिल गया तो आपको प्रभु मिल गया, है ना। तो चलिए प्रभु को हम खोज रहे हैं, अपने सारे मन से खोजिए। बुद्धि आपको मिलेगी, समझ मिलेगी, ज्ञान मिलेगा और अंतर्दृष्टि मिलेगी, तो प्रभु के साक्षात्कार, आपको साक्षात दर्शन होंगे। और अगर दर्शन हो जाए तो समर्पित कर दीजिएगा अपने आप को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए और आपकी अद्भुत योजनाओं के लिए, जो आपने सब मनुष्यों के लिए तैयार की है, और अपनी आत्मा के द्वारा आपने मनुष्यों की आत्मा में जीवन देकर उनकी आत्मा को जागृत करके अपनी आत्मा का प्रकाश उनके आत्मा में दिया, ताकि प्रभु का दर्शन उनको आत्मा में प्राप्त हो। और प्रभु पवित्र आत्मा हमारे मनों को नवीनीकृत करे, रिन्यू करे, ताकि हम प्रभु के साथ संबंध स्थापित करके उस संबंध में बढ़ें, और हमारे संबंधों को दुनिया देखे और कहे कि ये परमेश्वर के लोग हैं और प्रभु की उपस्थिति में रहने वाले लोग हैं, और हम सबका जीवन परमेश्वर की महिमा में प्रकट हो और उसका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।